हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटर्स का जो प्रैक्टिस सेट है 5.5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका हमने क्या जो डायग्राम है वो यहाँ पे पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और हमें इसमें जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, इन द फिगर पॉइंट एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एक्स वाई जेड है वो सबका मिड पॉइंट है, वाई मिड पॉइंट है बी सी का, एक्स मिड पॉइंट है ए बी का और ए सी जेड मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। यहाँ पे तीन वैल्यू दी है और तीनों में जो ए बी है, ए बी की वैल्यू मुझे कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी की वैल्यू दी है मुझे 9 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ एक्स वाई यहां से यहां तक, वाई जेड और एक्स जेड, इन तीनों का जो लेंथ है मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। ये मेरा क्या है एक्स जेड, ठीक है। ये तीनों का जो लेंथ है मुझे फाइंड करना है और एक कॉमन मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें एक्स वाई जेड क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं फाइंड करता हूं यहाँ पे जो ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में ट्रायंगल मेरा, पहले मैं किसका वैल्यू फाइंड करता हूं, एक्स वाई का, ठीक है। तो एक्स एंड द वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पे लिख देता हूं एक्स एंड वाई इज मिड पॉइंट ऑफ, आपको दिख रहा होगा कि एक्स मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, और वाई मिड पॉइंट किसका है, बी सी का, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया एक्स एंड द वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि एक्स वाई, ठीक है, जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू होगी हाफ ऑफ कितनी होगी, ए सी, क्योंकि इन दोनों का, ये दोनों क्या है, इसके आधे हैं, ठीक है। तो एक्स वाई इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ये हाफ ऑफ ए सी मल्टी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। ये हमारा यहां पे लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट मेरे पास ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैंने 9 को, तो ये मेरा हो जाएगा 4.5। एक तो वैल्यू मेरे पास मिल गई। सेम मैं उसी तरह क्या करूंगा, वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वाई एंड जेड इज मिड पॉइंट ऑफ, वाई और जेड मिड पॉइंट किसका है, वाई और जेड इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी, ठीक है। ये मेरे पास दो मिड पॉइंट है। मैं क्या करता हूं, अभी मुझे किसका वैल्यू निकालना है, वाई और जेड का। तो वाई और जेड यानी वाई और जेड क्या होंगे, इसके हाफ होंगे ए बी के, तो हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये तो हो गया। अभी मेरे पास वाई जेड की वैल्यू नहीं है, तो वाई जेड में एज इट इज रखता हूं, बट मेरे पास ए बी की वैल्यू है। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो इससे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई जेड इज इक्वल टू 2.5। ये मेरे पास वाई जेड की वैल्यू निकल गई। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स जेड की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स एंड जेड इज मिड पॉइंट, ठीक है। एक्स किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, जेड किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ठीक है। तो एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। एक्स जेड किसका हाफ है, बी सी का, तो एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी कितना है मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11, एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी तीनों वैल्यू थी वहां पे मैंने निकाल दी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरे पास सेकेंड वैल्यू, ये मेरे पास थर्ड वैल्यू।
ये और ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया है। फिगर हमें क्या बोलता है कि PQRS, ये हमारे पास एक क्या दिया है, फिगर दिया है, और उसमें LMNR, आपको LMNR दिया, ये वाला वैल्यू दिख रहा है LMNR, यह वाला वैल्यू क्या है, रेक्टेंगल है, एंड द M इज द मिड पॉइंट, और जो M है ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, M क्या है, मिड पॉइंट है, और LMNR रेक्टेंगल है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करने बोला है कि SL इज इक्वल टू LR, यानी S और L की जो वैल्यू है L और R के इक्वल है, यानी ये वाली और ये वाली जो वैल्यू है इक्वल होगी, और LN जो LN की वैल्यू है, L और N इसकी वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ SQ, यानी S और Q के हाफ है ये वाली, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जितना भी हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले तो हमारा यहाँ पे प्रूफ हमें क्या दिया है कि LMNR इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें एक वैल्यू दी है। अभी LMNR में LM और RN ये दो वैल्यू क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, यानी ये वाला और ये वाला एक दूसरे को पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेगमेंट LM इज पैरेलल टू सेगमेंट RN, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अभी नेक्स्ट मुझे क्या दिया है यहाँ पे, LM और RQ, ठीक है, LM और RQ, ये मेरे पास LM दिया है और RQ दिया है, ठीक है। ये मेरे LM, L और M, और दूसरा सेगमेंट दिया है R और Q, ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। आपको दिख रहा है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि RNQ एक समान है, RNQ क्या है, एक ही लाइन में है, इसके लिए LM और RQ एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। यहां तक तो हमने लिख दिया। अगर ये एक पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, RQ और SP, RQ, ठीक है, और SP भी क्या होगा, एक दूसरे को पैरेलल होगा। तो सेगमेंट RQ इज पैरेलल टू सेगमेंट SP, ये सेग क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड है ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया एक मेरा SP। अभी नेक्स्ट ये दोनों जो वैल्यू है, पहली वैल्यू कौन सी, ये 1 और ये वाली 2, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि RQ, यहाँ पे भी RQ वैल्यू दिख रही है। तो अगर ये वाली वैल्यू इसके कॉमन है तो ये वाली वैल्यू इसके कॉमन है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसके कॉमन होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट LM इज पैरेलल टू सेगमेंट SP। तो जो LM है वो क्या होगा, SP के भी पैरेलल होगा 1 और 2 से, ठीक है, ये हो गया। अभी ट्राइंगल मेरे पास, ट्राइंगल कौन सा दिया है मुझे, RSP, R, ठीक है, SP, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ RSP, ये मुझे एक ट्राइंगल दिया है RSP। RSP में M मुझे मिड पॉइंट दिया है, ठीक है, M इज मिड पॉइंट, ठीक है, M मुझे मिड पॉइंट दिया है, और S और Q क्या दिया है मुझे, R मिड पॉइंट दिया है, और सेगमेंट किस पे दिया है, P और R पे, ऑफ सेगमेंट P और R पे, यानी P और R पे M क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसमें दो चीजें क्या है, कॉमन मिलेगी, एक तो LM और दूसरा SP। LM और SP क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ये किसके, फ्रॉम LM इज पैरेलल टू SP, ये फ्रॉम 2 से, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेगमेंट एल एम इज पैरेलल टू सेगमेंट एस पी फ्रॉम टू। ठीक है, यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं लिखा, बस जो मुझे गिवन में दिया था उसी के थ्रू मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि जो एल एम होगा वो एस पी के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट मुझे क्या यहाँ पे बोला है कि एस और आर में जो एल है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो एल इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस आर। ठीक है, ये जो एल है मिड पॉइंट किसका है, एस आर का है। ठीक है, बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक तो हो गया। तो अगर ये वाला और एल क्या है, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर। ठीक है, ये वाला एक वैल्यू हो गया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है, एक दूसरे को कॉमन है। तो जो वैल्यू होगा कितना, एस एल, जो वैल्यू है मेरा एस एल होगा और एल आर होगा, एक दूसरे को क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। तो एस एल इज इक्वल टू एल आर। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने किया उसके थ्रू क्या हो जाएगा, एस एल और एल आर क्या होगा, एक दूसरे को कॉमन होगा। ठीक है, ये तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट इसमें जब क्वेश्चन दिया है एल एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा सेकंड वाला दिया, सेकंड वाला हमें क्या बोला था कि एल एन इज द हाफ ऑफ एस क्यू। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एस और क्यू दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेगमेंट एस क्यू, या फिर मैं एस क्यू लिखता हूँ। जो एस क्यू है उसकी एस क्यू क्या है, ये एक डायगोनल है और पी आर भी क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल क्या होता है, जो अगर किसी भी हम रेक्टेंगल एंगल में अगर डायगोनल क्रॉस करते हैं तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तो एस क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे हो गया। अगर ये दोनों क्या है, एक दूसरे को डायगोनल है, तो जो वैल्यू बनेगी एल एन, ठीक है, वो क्या होगी एल एन, और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, एम आर। बड़े वाले रेक्टेंगल में ये दोनों जो वैल्यू है एक दूसरे को डायगोनल है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सेम है। तो इन एल एम एन आर क्या हो जाएगा, एल एन इक्वल टू एम आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये भी यानी इक्वल हो जाएगा। यहां तक तो हो गया। अभी मुझे एम आर की जो वैल्यू है, एम आर की वैल्यू क्या होगी, इसके हाफ होगी पी और आर के। ठीक है, एम आर की वैल्यू क्या होगी, पी और हाफ के क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि जो एम है, एम क्या है इसमें, मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा था कि एम क्या है इसमें, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट क्या करता है, अगर कोई भी एक लाइन है, अगर उसको इक्वली डिवाइड करना है तो उस पर क्या करते हैं, मिड पॉइंट खींचते हैं। यानी वो मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज को, किसी भी डायगोनल को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, तो एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, ये तो हो गया। तो जो एल एन होगा, जो एल और एन होगा, ये वाली वैल्यू एल और एन होगा, वो क्या होगा, एल एन वो किसके, पी और आर के क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एल एन इज हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, एल एन इज हाफ ऑफ पी आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 6 एंड 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 6 था, 6 क्या था हमारा, ये वाला। ठीक है, और 7 हमारा कौन सा निकाला था, ये वाला। तो 6 और 7 से, फ्रॉम 6 एंड 7। ठीक है, एल एन, अभी हमारे पास एल एन की वैल्यू क्या थी, एम आर, और एम आर की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, एल एन की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो जो एल एन होगा हाफ ऑफ पी आर क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ पी आर क्या है, एस क्यू। ठीक है, हाफ ऑफ पी आर क्या है हमारे पास, एस क्यू है। तो हाफ ऑफ पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू। ठीक है, तो एल एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस क्यू। ये क्या होगा, फ्रॉम 5 एंड 6।
ठीक है। 5 और 6 से क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी पी आर की, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा 5 हो गया। पी आर की जो वैल्यू है कितनी है, एस क्यू है, तो पी आर की वैल्यू की जगह हमने क्या लिखा, एस क्यू लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझा, ये हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी एंड द इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉइंट एफ डी ए आर द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी बी सी एंड द ए सी रिस्पेक्टिवली सो दैट द एफ ई डी इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो हमें ये वाला ट्रायंगल दिया है ए बी सी, उसमें एफ डी और ई ये हमें मिड पॉइंट दिए हैं, बट इसके बाद भी हमें क्या प्रूफ करने बोला है कि एफ डी ई ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं है, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है या नहीं है, यानी इसका जो मेजरमेंट आएगा एंगल का वो इस ट्रायंगल के मेजरमेंट के इक्वल आएगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो आएगा कि नहीं आएगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें। हमारा सॉल्यूशन अभी जो हमारा पहला ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में जो एफ और ई है, ठीक है, पहले हम एफ और ई को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो एफ एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ, जो एफ है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ठीक है, और ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिड पॉइंट है, तो जो बी सी होगा क्या होगा, एफ ई के हाफ होगा। ठीक है, तो एफ ई क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी जो एफ ई की वैल्यू होगी हाफ ऑफ किसकी होगी, बी सी की होगी। ये तो हो गया एक। अभी सेकेंड वापस हम क्या करते हैं, इसको तो हमने कंपेयर कर लिया, अब इसको हम करते हैं ई और डी को। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो पॉइंट ई एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ठीक है, और डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ ई डी होगा, ई डी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला ए बी सी। इसमें जो कौन सा बचा, एफ एन डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए सी का, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो जो मेरे पास वैल्यू बनेगी एफ डी, एफ और डी ये क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने निकाल दी। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि एफ डी की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेरा एफ ई है उसकी वैल्यू मेरे पास हाफ ऑफ बी सी है, ई डी की वैल्यू है मेरे पास हाफ ऑफ ए बी, और एफ डी की वैल्यू है हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू, तो जो ए बी सी है वो क्या है, इक्विलैटरल है। तो एंगल ऑफ ए बी सी इज, ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल। तो अगर ये इक्विलैटरल है तो मेरे पास क्या बचेगा, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यानी जो बी सी की वैल्यू होगी वो ए बी के इक्वल होगी, और ए बी की वैल्यू होगी वो ए सी के इक्वल होगी, यानी जो तीनों साइड क्या होंगे इसमें इक्वल होंगे। बट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एफ डी और ई है उसमें भी जो तीनों साइड है उनका जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इतना रहने देता हूँ और ये वाला साइड को मैं क्या करता हूँ, रफ कर लेता हूँ। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो तीनों टर्म है ना, ये तीनों ये मेरे क्या है, साइड है। ठीक है, ये मैं तीनों को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय हाफ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया इसको, यहां तक तो मैंने कर दिया। अभी मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ किया तो हाफ ऑफ बी सी मिलेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी मिलेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी कितना है मेरा, एफ ई, हाफ ऑफ ए बी कितना है मेरा, ई डी, हाफ ऑफ ए सी कितना है मेरा, एफ डी। ठीक है, तो जो इसके थ्रू जो मुझे मिलने वाला था क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एफ ई। यानी इसका भी जो अंदर एक ट्राइंगल है उसका भी जो तीनों साइड है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो जो वैल्यू मुझे बनेगा, जो एंगल कौन सा है मुझे, ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्विलैटरल। ठीक है, तो जो दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा था हमें, डी ई एफ, ये भी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन बोला है और आपको हिंट दिया होगा। हिंट क्या दिया होगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो क्यू एम ड्रॉ करना है और दूसरा डी एन ड्रॉ करना है। ये आपको क्वेश्चन में हिंट दिए होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया होगा तो भी आपको क्यू एम और डी एन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें हमारे क्वेश्चन क्या बोला है कि इन द फिगर सेगमेंट पी डी इज द मीडियन ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, पी डी क्या है, मीडियन ऑफ पी क्यू आर है। ठीक है, ये जो पी डी है मीडियन ऑफ किसका बनेगा, पी क्यू आर का, इसका। ठीक है, ये वाला एक वैल्यू हो गया। और दूसरा हमें क्या बोला है, पॉइंट टी, ये वाला टी जो वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी डी। यानी पी डी का जो टी है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये एक हो गया। और प्रोड्यूस क्यू टी इंटरसेक्ट पी आर एट द एम। ठीक है, और जो पी और डी है, जो वैल्यू ऑफ पी डी है वो क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट किसको कर रहा है, एम पॉइंट को कर रहा है। और हमें क्या करना है, शो करना है कि पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, क्यू एम और डी एन, ये दो चीजें आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया जो हमें हिंट दिया था। अभी हमारा जो पहला एंगल है, पहला एंगल हमारा कौन सा बनेगा, पी डी एन। तो मैं पी डी एन को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, पी डी एन में आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है। ठीक है, ये हमें उसमें दिखाया भी है। और टी क्या है, इसमें मिड पॉइंट है, टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी डी। ठीक है, पी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। और जो टी एम है, आपको यहां पे दिख रहा है, जो टी एम है और जो पैरेलल डी एन, टी एम और डी एम ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, यानी जो वैल्यू ऑफ क्या है हमें, टी एम, जो हमें सेगमेंट दी है टी एम, ये हमें एक सेगमेंट दी है। और दूसरा हमें कौन सा दिया है, ये वाला डी एन इज पैरेलल सेगमेंट डी एन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अभी ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट का थ्योरम है। मिड पॉइंट के थ्योरम के हिसाब से जो टी एम है और डी एन है, ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। और ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या बचता है इसमें, जो एम, अभी एम मैंने ये वाले लाइन पे तो ले लिया, अभी मुझे ये वाले लाइन पे देखना है। तो इसमें क्या करूंगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी और एन। ठीक है, एम क्या है, जो मिड पॉइंट है किसका है, पी और एन का मिड पॉइंट है। ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, जो पी एम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी या इक्वल होगी। ठीक है, पैरेलल नहीं होगी, पी एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, ये जो वैल्यू है एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, हमारा एंगल बनेगा
क्यू आर एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते क्यू आर एम, दूसरा वाला हम ट्राइंगल ले लेते हैं क्यू आर एम, ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल। तो ये वाले ट्राइंगल में आप डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो कौन सा दो एक कॉमन साइड बनेगा, एक तो क्यू डी बनेगा और दूसरा डी आर बनेगा। आप ये नहीं, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी शो किया है हमें क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो क्यू एम है ये पैरेलल किसके है, लाइन के डी एन के, यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, एन है, एन किसका मिड पॉइंट है, एन इज मिड पॉइंट ऑफ एम आर, ठीक है, यानी एन किसका मिड पॉइंट है, इसका, ठीक है, एम और आर का मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमने ले लिया। तो जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, एम एन इज इक्वल टू एन आर, ठीक है। ये मेरे पास दो वैल्यू मिला, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, और ये दो वैल्यू को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू एम एन, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू एन आर, ठीक है, ये 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अभी जो बाकी का क्वेश्चन है, बाकी हमें क्या बोला है कि पी एम अपॉन पी आर, उसकी जो वैल्यू है 1/3 हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और बाकी का सॉल्व करता हूँ। अभी हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई, पी एम इज इक्वल टू एम एन, ठीक है, इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एम एन क्या है, कॉमन है, और ये मैंने किससे लिया, 1 and 2 से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो हो गया। अभी जो एम एन क्या है, कॉमन है, तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ, तो पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो पी आर होगा, आप देख मैं लिख रहा हूँ, पी आर होगा, उसकी जो वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को सम करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, यानी पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, ठीक है, इसको प्लस इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पी आर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये तीनों का जो साइड है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, कॉमन है और इक्वल भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं एम एन लिख सकता हूँ, पी एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर भी लिख सकता हूँ। ये दोनों वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं आराम से लिख सकता हूँ, तभी तो मुझे क्या मिलेगा, पी एम की वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड करनी रहती तो मैं उसके साथ कंपेयर करता, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये रफ कर दिया, और जितना भी मेरे पास एम एन है और एन आर है उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, पी एम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पी एम हो जाएगा प्लस पी एम प्लस पी एम, ठीक है, मेरे पास 3 पी एम हो गया। तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 पी एम हो जाएगी। अभी मुझे क्या निकालना है, पी एम अपॉन पी आर। तो यहाँ से जो पी आर है मैं उस साइड क्या करूँगा, शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 पी एम अपॉन पी आर। यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, इस साइड में शिफ्ट कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी आर, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। तो जो मेरा वैल्यू आ गया यहाँ पे, पी एम इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।